भैया आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया का एक बहुत ज्यादा पॉपुलर टीवी सीरियल सीआईडी के बारे में। इस सीरियल के हिसाब से इंडिया के किसी भी कोने, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी गली, किसी भी गांव में जब भी किसी को कोई भी केस सोल्व करवाना होता है तो लोग यही कहते हैं सीआईडी को बुलाओ हो जाए, या फिर चेस की गेम बदल के सांप सीढ़ी हो जाए। अंत में आके ये लोग किसी न किसी तरीके से केस को कर देते हैं सॉल्व और पता लगा लेते हैं कि इस मर्डर में कौन है। यार ये पानी पूरी आज जो हम खा रहे हैं ना, इसने मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिलाई। ये मैं क्या देख रहा हूँ, डॉक्टर सालू के और उनकी पूरी टीम मिलकर मुझे पता है कितनी महंगी साइंटिफिक लैब में खाना पीना अलाउड नहीं होता, पर यहाँ तो जश्न मनाए जा रहे हैं, पार्टी की जा रही है। बताओ। हेलो, हाँ केशव। भाई साहब हेल्प कीजिए, कुछ कीजिए भाई साहब। बात क्या है मानसी? उनकी डेथ हो गई। मानसी क्या हुआ? लो सुना क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा तो था। उनकी डेथ हो गई। तो आप इस एक ही बात को बार बार पूछ के इनका और अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्या मतलब एक ही बात को बार बार दोहराना और बार बार पूछना सीआईडी में कंपलसरी है? अगर एक ही बात को बार बार नहीं पूछेंगे तो ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? अच्छा एक तो भाई इन सीआईडी वालों की पॉपुलैरिटी भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हो चुकी है। पूरी दुनिया छोड़ो, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हो चुकी है। तभी तो अभी इनके सीरियल में बड़े बड़े एलियन, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आने लगे हैं और ये साइंटिस्ट इतने भयंकर हैं कि पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। अब जैसे कि आप इस साइंटिस्ट को देख लो। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तो क्या नाचो मैं इस साइंटिस्ट ने पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी मिला के एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है कि इस इंजेक्शन को अगर किसी को लगा भी देना तो उसकी आंखें बिल्लियों की तरह हो जाती है, बंदे की याददाश्त पूरी की पूरी चली जाती है और वो बंदा बन जाता है इस साइंटिस्ट का एक गुलाम, जो कि इसके कहने पे कुछ भी करता है। मतलब कि ये लोग एक तरीके से नौकर बन जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक इंजेक्शन की वजह से। लेकिन ये इंजेक्शन कैसे बना, इसके अंदर क्या है, ये किसी को भी नहीं पता सिवाय साइंटिस्ट के। भाई मुझे तो ये कोई केमिकल रिएक्शन लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है इस साइंटिस्ट ने विज्ञान के नाम पे टोने टोटके का इस्तेमाल किया है। और अगर इस इंजेक्शन के पीछे सच में विज्ञान है तो इतनी हाई लेवल के टेक्नोलॉजी वाला साइंटिस्ट सीआईडी में क्या कर रहा है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े दिनों में सीआईडी वाले हॉलीवुड से आगे निकल जाएंगे। अरे भाई निकल जाएंगे नहीं, निकल चुके हैं। एक बार तो इनके यहाँ एक परछाई वाली मकड़ी आती है, या फिर कह लो एक भूतिया मकड़ी आती है, जो कि लोगों को परेशान करती है और मार देती है। पर बाद में पता चलता है कि ये मकड़ी कोई असली मकड़ी नहीं बल्कि प्रोजेक्टर की लाइट से चलाई गई एक मकड़ी की वीडियो है और मकड़ी की आवाज निकालने के लिए साउंड सिस्टम का यूज किया गया। मकड़ी का यही नहीं, एक बार तो किसी बंदे ने प्रोजेक्टर की मदद से बिना पाँव वाला 3D भूत बना दिया था और लोग इस प्रोजेक्टर वाले 3D भूत को देख के डर भी रहे थे और मर भी रहे थे। लेकिन फिर सीआईडी वाले केस करते हैं सॉल्व और इनको पता चल जाता है कि ये सब कैसे हो रहा है। तो ये मशीन मिली है, शायद उस आत्मा की इमेज इसी से बनाई गई होगी। 3D इमेजिंग वर्चुअल रियलिटी का मशीन नहीं है। क्या? मतलब कुछ भी होगा यहाँ पे। इतने छोटे से डिवाइस से कोई सचमुच का दिखने वाला भूत कैसे बना सकता है? हमने तो आज तक नहीं देखा, ये पहली बार सीआईडी में देखने को मिल रहा है। और अगर ये सच में प्रोजेक्टर की रोशनी से बना हुआ भूत है तो भैया कौन से महा डरपोक लोग हैं जो कि प्रोजेक्टर की रोशनी से बने हुए भूत को देख के डरे हैं? बताओ। प्रोजेक्टर को लगाने के लिए एक प्रोजेक्टर डिवाइस चाहिए, प्रोजेक्टर स्टैंड चाहिए, एक साफ सुथरी जगह चाहिए और साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोजेक्टर की रोशनी के बीच में कोई ना आए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इनको प्रोजेक्टर की रोशनी से बना हुआ भूत तो दिख रहा था, लेकिन प्रोजेक्टर की रोशनी कहाँ से आ रही थी ये नहीं दिख रहा था। भाई कुछ लोग आंख से अंधे होते हैं, लेकिन ये डरने वाले लोग तो दिमाग से अंधे थे। सही बात है। इस सीन में इन सभी लोगों को पानी में जाके शार्क देखने का शौक चढ़ा हुआ था, तो ये लोग एक पिंजरे में बंद होके पानी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब ये लोग पानी के अंदर जाते हैं, शार्क को देखते हैं, तो शार्क को आ जाता है गुस्सा। वो मार मार के अपना शरीर इस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पिंजरा नहीं टूटता। लेकिन शार्क होती है थोड़ी तेज, ये अपने दिमाग की बत्ती जलाती है और इस पिंजरे को अपने मुंह से तोड़ देती है और फिर इन 3 लोगों को पकड़ के खा भी जाती है। आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता है ऐसा कुछ होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर सीआईडी वालों को तो अपना एक नया केस चाहिए था, तो स्टोरी राइटर ने ऐसी स्टोरी बना दी। फिर ये केस जाता है सीआईडी वालों के पास। फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं अपने दया सर। ये भाई साहब भी शार्क को देखने के लिए पिंजरे में बैठते हैं और पानी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इनको क्या पता था कि इनके साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। इस बार फिर शार्क आती है, फिर अपना दिमाग लगाती है और अपने मुंह से इस पिंजरे का गेट खोल देती है। भाई शार्कों के पास इतना दिमाग होता भी है कि ये सीआईडी वाले ही दिखा रहे हैं बस। पता नहीं।
इस शार्क ने इस पिंजरे के दरवाजे को मुंह से ऐसे खोल दिए जैसे कि इसको 100 साल का गेट खोलने का एक्सपीरियंस हो। इसके बाद इस शार्क का यही प्लान होता है कि दया को और इसके साथी को भी खाना है, लेकिन इस शार्क को ये नहीं पता था कि इस बंदे का नाम दया है, लेकिन ये किसी के ऊपर दया नहीं करता। तो फिर क्या था, पता नहीं दया भाई साहब के पास भीम की शक्ति आती है और ये भाई साहब शार्क से ही लड़ने लग जाते हैं और ये भाई साहब शार्क को चुटकी समझ के बजा देते हैं।